इधर फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है, क्लियर है? किधर की तरफ है वो? इनवर्ड डायरेक्शन में। हेलो, किधर है? अब इसमें पार्टिकल को एंटर करवाया, तो एंटर करवाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। इन तीनों केस के अंदर एंगल बिटवीन फील्ड एंड वेलोसिटी कितना है? 90 है। सही है। ये जो एंगल दिखा रखा है, किससे एंगल है? ये बाउंड्री से, इससे। बोलो। देखो कैसे डील करना होता है इन्हें। मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये केस लिया मैंने, पार्टिकल पॉजिटिव मान लूं, चार्ज क्यू, मास एम। जैसे पार्टिकल अंदर एंटर करेगा फोर्स लगेगा। अरे आवाज नहीं है यार। किधर लगेगा? किधर? सिखा रखा है यार, बताओ। अपवर्ड लगेगा। अपवर्ड लगेगा, इसका मतलब इस पार्टिकल की से जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा अपवर्ड आया। मैंने बोला जिधर फोर्स लगता है उधर सेंटर बनता है। सिखाया था कुछ। इसका मतलब सेंटर यहाँ कहीं बनेगा। हेलो। ये सेंटर मान लेता हूं, ये कितना दूर बनेगा ये डिसाइड करना में आता है। किससे होगा वो डिसाइड? रेडियस से होगा। आर कितना होगा? एम वी बाई क्यू बी। अब चार्ज के बारे में दिया है इंफॉर्मेशन, फील्ड दिया है, वी दिया है, तो आर नहीं, आर मिल जाएगा। क्या पार्टिकल उस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा? तो क्या वो पार्टिकल ऐसे घूमेगा इस तरह से? हेलो। और जैसे ही यहां घूमा तो इसको सीधा निकलना पड़ेगा बाहर। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि इसके बाहर फील्ड ही नहीं है। बोलो। ये चाहता तो है घूमना सर्कुलर, लेकिन फील्ड ही, तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट बाहर निकलना पड़ेगा। बोलो भाई। अच्छा ये भी कितना होगा सेपरेशन? तो वी से एंटर हुआ, वी से वापस गया। क्या इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ? कर सकता है चेंज काइनेटिक एनर्जी? कैसे भी फेंके चेंज होगा? बोलो भाई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन, कि पार्टिकल अपने पास से कितना डेविएट हुआ, मतलब ऐसे गया, ऐसे आया, एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना डेप्थ तक गया। ये क्या है? डेप्थ मतलब कितना अंदर तक गया। क्या आएगा? ये लेंथ आ जाएगी। पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड में कितना चला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या ये जो दिख रहा है, क्या ये आर्क है? बोलो। क्या सेमी सर्कल दिख रहा है? देखो क्या क्या पूछा मैंने, एक तो पूछा डिफ्लेक्शन पूछा, या डेविएशन बोल दो। कितना आया? क्या पाई आया? अरे आवाज नहीं है यार। फिर बोला डेप्थ कितना होगा, आर। फिर पूछा डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर होगा। कितना टाइम स्पेंड किया फील्ड में, कितना टाइम स्पेंड किया। यार एक चीज देखो इसमें, कितना डिस्टेंस चला, किस स्पीड से चला, तो डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा ना यार। आर का वैल्यू क्या? एम वी बाई क्यू बी। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? पाई एम बाई क्यू बी। देखा देखा लग रहा है। अरे ये क्या चीज है? कंप्लीट का कितना होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। अरे तो आधा चला तो आधा, कितना? पाई एम बाई क्यू बी। कर सकते हैं। और पूछ सकता तुमसे कि यार ये जहां से एंट्री मारी और जहां से एग्जिट मारा, ये सेपरेशन कितना? क्या ये ए बी नाम दे दो इसका कुछ? तो ये ए बी कितना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ सकता है, जवाब दे सकते हो आप। बहुत टफ है क्या? अच्छा अगर इसको ये फोटोग्राफ थोड़ा चेंज कर दूं और फोटोग्राफ ऐसा बना दूं कि ये ले भैया, ये वी से फेंका क्यू और मास एम, ये एंगल थीटा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? और क्या हमेशा कंपोनेंट लेते रहेंगे क्या यार? बताओ भाई। अरे जैसे वहां सिखाया वो एज इट इज यहां भी चलेगा भाई। कैसे? सबसे पहले क्या डिसाइड करना? सेंटर। सबसे पहले क्या? सेंटर डिसाइड करने के लिए क्या दिखना पड़ता है? फोर्स। जैसे पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, फोर्स लगेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे। ये लेंथ कितना होगा? आर। सेंटर बाहर बना। बोलो यार। इसके अबाउट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। क्या करेगा? तो क्या पार्टिकल इस तरह से निकल जाएगा? अरे आवाज नहीं है यार। क्या इस बार ये टेंजेंशियल इस तरह से निकलेगा? ये आर ए बी। अगेन सारे क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए आपसे, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा? अपने पास से कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ? ऐसे गया था, ये एंगल कितना होगा?
90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अच्छा ये आर है, ये भी आर है, ये भी तो आर ही होगा। अरे बोलो, इस ट्राइंगल में देखो एक बार, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला सिमिलरली ये एंगल भी कितने एंगल से डेविएट हुआ, 2 थीटा से। कितना से? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना डेप्थ तक गया फील्ड में? डेप्थ मतलब, डेप्थ मतलब ये पूछ रहा है वो। हेलो, क्या यार ये पूरा डिस्टेंस आर है, ये आर है, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला आर कोस थीटा, ये वाला, क्या इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो डेप्थ आएगा क्या वो आर माइनस आर कॉस थीटा आ गया? अरे कर सकते हैं यार। नेक्स्ट, कितना डिस्टेंस चला फील्ड में, कितना डिस्टेंस चला? क्या यार ये डिस्टेंस चला। हेलो, क्या ये इसका आर्क है? कैसे निकालेंगे? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, दैट इज 2 थीटा इंटू थीटा। किस में लोगे? यस, इज इट क्लियर? फिर बोले टाइम स्पेंड इन फील्ड, क्या डिवाइड बाई स्पीड कर दूं? बोलो यार, रटने की आवश्यकता कुछ भी, तो समझो कि क्या चल रहा है, आराम से आंसर आएगा। कर पाओगे भाई? नेक्स्ट बोला जाए, क्या पूछा था नेक्स्ट? हाँ, ये कहां से एंट्री कहां से एग्जिट, ये सेपरेशन कितना आएगा? अरे ये कितना, आर साइन थीटा, ये भी कितना आएगा? ये सारे फॉर्मेट समझ में आ रहे हैं? कर पाओगे? अरे आसान है। ओके, ये तो था क्वेश्चन की इस बाउंड्री के इधर फील्ड नहीं है, इधर फील्ड है। अब अगर मैं इसको और बाउंडेड कर देता हूं, मतलब क्या, कि अब 2 बाउंड्री बना दें, ये लो, इसको बोल दिया मैंने रीजन 1, इसको बोल दिया रीजन 2, और इसको बोल दिया रीजन 3। और इस रीजन 2 में मान लीजिए फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है? पार्टिकल ऐसे एंटर किया अंदर, जैसे पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, अगर पार्टिकल का चार्ज क्यू मास एम है, क्या वो सर्कुलर मोशन करेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्या वो ऐसा बनेगा? अब यहाँ 3 केसेस बन सकते हैं यार। मान लीजिए जो सेपरेशन है ये डी मान लू मैं, जिसकी जिस रीजन में क्या है, फील्ड है, ठीक है? फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि जो ये आर बना, ये रेडियस आर जो बना, अगर ये डी से छोटा है तो क्या ये आराम से सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर भाग सकता है वापस? बोलो, अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट हुआ? 180। इज इट क्लियर? सेकंड केस क्या बन सकता है कि आर ज्यादा हो और वो कुछ इतनी हो कि वो डी के बराबर हो जाए। बोलो, मतलब सेकंड केस क्या हो सकता है, आर इक्वल टू, तब भी क्या होगा, सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वापस से वो रीजन 1 में आ जाएगा। इस केस में भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 होगा। बट बट ऐसा हो जाए तो ये कौन सा केस आया? थर्ड, अगर आर इस डी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा यार? अगर ये आर डी से बड़ा हो गया तो सर्कल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। ये चाहता तो है सर्कल कंप्लीट करना, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उधर इतने फील्ड है ही नहीं। बोलो, तो जितना कर पाएगा उसके वहां से इसको एग्जिट करना पड़ेगा। कितने एंगल पे डेविएट हुआ, ये इसका इनिशियल पाथ था। बोलो, कितने एंगल पे एग्जिट हुआ, ये एंगल निकालना पूछ सकता है आपसे। कर सकते हैं क्या? कैसे? वापस बनाते हैं डायग्राम। ये ऐसा कुछ था, ऐसे पार्टिकल एंटर हुआ और ऐसे भाग गया जी, तो ये एंगल थीटा पूछा है आपसे। सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा? और बोलो, ये चीज रेडियस आर होगी, और इसको अगर कनेक्ट कर दूं मैं तो ये भी तो रेडियस आर ही होगा। अरे आवाज नहीं आई? ये कितना है, डी। अगर इसको यहां बना दें, देखो ये थीटा, ये कितना होगा, 90, ये वाला, तो ये वाला। बोलो, क्या इस ट्राइंगल से क्लियरली दिख रहा है कि ये लेंथ डी है, ये आर है, तो साइन थीटा निकाल सकते हैं यहां से। साइन थीटा कितना आएगा, डी बाय आर। इज इट क्लियर? थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि सेपरेशन जो दिया है वो कितना है, रेडियस कितना है। अगर रेडियस छोटा या बराबर है तो एंगल कितना जाएगा डेविएशन का, 180 डिग्री। कितना? लेकिन अगर आर डी से बड़ा हो जाए तो वो वापस इधर नहीं आ पाएगा, उधर भाग जाएगा। कर पाओगे? इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है ऐसा कि मान लीजिए इस बोर्ड की बाउंड्री में, चलो इससे यही देख लेते हैं कि इस रीजन में फील्ड है, ठीक है? मैं कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकूं कि वो वापस लौट के इस रीजन में आ जाए? वापस बोलो क्वेश्चन, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकूं कि पार्टिकल वापस घूम के इस रीजन में आ जाए? तो मैक्सिमम रेडियस क्या ले सकते हो, यहाँ ना,
ताकि वो घूम कर वापस आ सके। तो आर इक्वल टू क्या कर देंगे, डी। आर का वैल्यू क्या लिखोगे, एम वी बाई क्यू बी। यहां पर जो वी मिलेगा क्या वो मैक्सिमम मिलेगा। कर पाओगे, आसान है, एग्जीक्यूशन पूछता है इसमें। अरे कर लोगे, ये एक सिंपल सी वेराइटी है, हैंडल कर लोगे। थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, पार्टिकल पॉजिटिव जगह नेगेटिव कर दूं तो करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड अंदर, सॉरी फोर्स नीचे, तो ऐसा कोई सेंटर बनेगा, तो पाथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगेन ज्योमेट्री बना लोगे कैसे, अरे बोलो यार। फिर से पूछ सकते डेप्थ कितना, तो डेप्थ हो जाएगा दिस प्लस दिस, डिस्टेंस, स्पीड। और कर पाओगे यार, आसान है। तो ये एक और वेराइटी थी क्वेश्चंस की जो इसमें बनता है, ये लिमिटेड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है। कर पाओगे, अरे आसान है। आगे बढ़े, ओके। अगर मान लीजिए फील्ड के अंदर मैं एक कंसेप्ट और ऐड कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। अभी तक हमने क्या किया, रीजन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है फील्ड में, मतलब रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो क्या होगा यार, आवाज ही नहीं है यार। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और चार्ज पार्टिकल को अगर उसमें फेंका जाए, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, क्या दोनों फोर्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और रीजन में दोनों फील्ड है, दोनों का इंटरेक्शन होगा, दोनों फोर्स लगेंगे। इज इट क्लियर। तो जो टोटल फोर्स बोलेंगे उसको हम बोलते हैं लो रेंज फोर्स, क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा वो एफ ई प्लस एफ एम। व्हाट इज एफ ई, क्यू ई, और एफ एम क्यू वी क्रॉस बी। इज इट क्लियर, क्या ये लो रेंज फोर्स हो गया। ये एफ ई थोड़ा बताओ इसके बारे में। बहुत सिंपल सा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, और अपोजिट टू फील्ड इफ पार्टिकल इज नेगेटिव। सिंपल। सेकंड एफएम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हेलो, कर पाओगे, एक मॉड्यूल देना। मॉड्यूल के अंदर बिगिनर बॉक्स 5 क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोल के बात को समझाता हूं। उसमें लिखा है, इफ ए चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, अरे सुन लो यार, अगर नबी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इफ ए चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, जीरो ग्रेविटी रीजन मतलब क्या, कि वहां ग्रेविटी को क्या मान के चले, जीरो मान ले, मतलब एम जी नहीं लगेगा, और क्या बोलो। फिर क्या पूछा है, फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन सो नो नेट फोर्स एग्जिट्स ऑन चार्ज। क्या कंडीशन पूछा जा रहा है वो, कि पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या जाए, इसकी पॉसिबल कंडीशंस बतानी है। क्या बतानी है इसकी पॉसिबल कंडीशंस। ऑप्शंस क्या दिए हैं, फर्स्ट बोला है ई जीरो बी जीरो, दूसरा दिया ई जीरो बी नॉन जीरो, ई नॉट जीरो बी नॉट जीरो, ई नॉट जीरो एंड बी जीरो। आपको ये चार ऑप्शन बना के दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पॉसिबल कंडीशंस बतानी ई और बी की, ताकि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। इज इट क्लियर, ओके समझिए अब। अगर दो फोर्सेस है, देखो यहां पर नेट फोर्स मतलब क्या होगा, क्या वो एफ ई प्लस एफ एम होगा, इन दोनों को मिलाकर जीरो बनाना है मतलब। हेलो, अब सिंपल सी बात समझ में यहाँ आती है कि दो चीजों को मिलाकर जीरो बनाना है यार, दो चीजों को मिलाकर जीरो बनाना है। हाउ इज इट पॉसिबल, दो पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों जीरो हो, दोनों क्या हो, इंडिविजुअली जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, बोलो। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, मतलब डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं है। हेलो, समझ में आया। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी यहां बनती, कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ई जीरो, अरे ई जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गया, बी जीरो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, ई जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, बी नॉन जीरो,
मैग्नेटिक फोर्स, नहीं 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 नहीं, सिखाया था क्लास के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स को जीरो बना सकते हैं। कैसे? थीटा जीरो, या फिर इट मींस इसमें भी पॉसिबिलिटी है, आ गया ना, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू, सही है। थर्ड, ई नॉन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, हेलो, बी नॉन जीरो। अब तुम क्यों बार बार तुले पड़े हो कि जीरो ही बनाओ उसको? अरे बी नॉन जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अरे लगा देंगे, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगा दें। कैसे लगा दें? इक्वल एंड, अगर ऐसा हो जाएगा तो पॉसिबल है ये केस भी, इट मींस ये भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? डी ऑप्शन, ई नॉन जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, बी जीरो, ये पिक्चर से गया तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो उसको संभालने वाला है क्या? इसका मतलब ये तो लगेगा, लगेगा मतलब नेट फोर्स तो आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। कौन से ऑप्शन हो देंगे? ए बी सी। इज इट क्लियर? वेलोसिटी, फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब यहाँ से कुछ मैं दो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला? विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, हेलो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, हेलो, वेलोसिटी बस क्या क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला जा रहा है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। बोलो यार, ये तो सिंपल से ऐसे हो जाएगा सोल्व कि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये कहां से बता दिया सर आपने? ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, हैं? पढ़ा होगा यार, ऐसे मत करो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो तो क्वेश्चन अभी पहले करके आए हैं हम लोग, इस पीछे वाला क्वेश्चन ये तो किया था। इट मींस पूछने का तरीका बदल गया है, बाकी चीजें तो वही है। हेलो, क्या आंसर अगेन वापस से एबीसी आ जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसका, 14। इसमें बोला है रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड और अनडेविएटेड, मतलब पार्टिकल कैसा मूव करें? अनडिफ्लेक्टेड और अनडेविएटेड, मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। इस बार क्या चीज सेम करने के लिए बोला है? डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन स्पीड के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। इसका मतलब क्या? वो चेंज हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। बोलो, अब स्टार्ट करें वन बाय वन। देखो अब दो क्वेश्चन यहां मेरे पास उठकर आ रहे हैं, कि एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि पार्टिकल, भैया ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन नीट ने पूछे हैं और लंबे लंबे आधे आधे पेज के क्वेश्चन आते हैं इसके। कितने? आधे आधे पेज के। झलक दिखाऊं? पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आधा पेज का। हेलो, ऐसा ही क्वेश्चन है वो, और भी ऐसे नजारे मिलेंगे देखने को, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो, दो क्वेश्चन हमारे सामने, हेलो, इधर देखो इधर देखो, दो क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, पार्टिकल को, मैं बिल्कुल एक सिंपल सा, दो एक टॉफी की दो टॉफी बनाऊंगा, दो टॉफी बना के आपको पकड़ा देंगे, खाओ, आनंद लो, आनंद ले सकते हो। हेलो, तो पहले समझना कि उस टॉफी को खोलना कैसे है, समझो भैया। पहला क्वेश्चन क्या है कि चार्ज पार्टिकल में एक रीजन में फेंका, चार्ज पार्टिकल को रीजन में फेंका, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? पहली बात तो उसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज। और दूसरा बोला कि पार्टिकल को फिर से फेंका, लेकिन इस बार मैंने बोला अनडिफ्लेक्टेड, मतलब क्या चीज सेम? डायरेक्शन, स्पीड चेंज हो भी सकती है। इज इट क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करें। ओके, अभी इस केस में हमने क्या किया था? इस केस में क्या नेट फोर्स जीरो किया था? कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। कैसे किया था? इक्वल एंड अपोजिट। थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं, हेलो, तो यार क्या ऐसा आएगा क्या? एफ ई प्लस एफ एम इक्वल टू जीरो, इसको उधर ले जाऊं तो माइनस आएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा यहां से? क्या ई इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी आएगा? ये क्या कर दिया मैंने यार? अरे कुछ नहीं, क्यू को उड़ा दिया यार, और इसको इधर ले गया, कोई तकलीफ? यहां से क्या आ गया? ई इक्वल टू बी क्रॉस वी आ गया क्या? अरे आवाज ही नहीं आई, क्या ये आ गया?
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा? नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। यही तो चाहिए था। हेलो, थोड़ा इसको डिकोड करते हैं, ये क्या भला है। मैंने बोला ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बोलो, कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है तो वो हमेशा उन दोनों के, इट मींस क्या, E परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज E परपेंडिकुलर टू V। बट यहां B और V के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बोलो, यहां से ये तो पता लग रहा है कि E इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी। बोलो, क्या अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो क्या ऐसे बोल सकता हूं E इक्वल टू बी वी साइन थीटा? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन बी एंड, वापस बोलो, एंगल बिटवीन बी एंड, क्लियर है? क्या ये एंगल 0 180 हो सकता है? अरे दिमाग लगा भाई, बी और वी के बीच में एंगल जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? तू करने जाएगा? ध्यान से देख भाई, बी और वी के बीच में एंगल थीटा 0 या 180 हो सकता है क्या? अगर हो जाएगा तो क्या केस पॉसिबल हो पाएगा? देखो बी इधर, वी इधर, पैरेलल हो गया बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, बैलेंस कैसे होगा? इट मींस इसमें थीटा 0 180 तो पॉसिबल। अब बाकी एंगल पॉसिबल है। उसमें में क्या किया मैंने, एक पॉसिबिलिटी, मतलब दो पॉसिबिलिटी बनाई उसकी। किया तो थीटा को कर दूं मैं 90। ये थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन बी एंड वी। इसको भी क्या कर दिया मैंने, जैसे इसको 90 करता हूं तो पहले से पता था कि यार ई तो दोनों के परपेंडिकुलर था ही सही, आपने दोनों को भी क्या कर दिया। इट मींस क्या समझ में आया, कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। हेलो, यहां से क्या आ गया, क्या ई इक्वल टू बी वी आ गया। यहां से वी कितना आया, ई बाई बी। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अगर थीटा 90 नहीं लू तो कोई ना कोई एंगल तो होगा, लेकिन ध्यान रखिए एंगल 0 180 तो, और 90 भी ले लिया उधर तो कुछ और दूसरा एंगल है इसके अलावा। तो इस केस में v कितना आएगा, क्या ई बाय बी साइन थीटा है? अगर ये भी है तो भी ये वैलिड है, ये वैलिड है तो ये वैलिड है। बोलो, इसका मतलब समझो यार, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि नेट फोर्स जीरो इक्वल एंड अपोजिट का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। नेट फोर्स जीरो इक्वल एंड अपोजिट का केस देख रहे हैं। क्या उसमें दो पॉसिबिलिटी दिख रही है? दो पॉसिबिलिटी कौन सी? कि या तो तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, बोलो, या फिर, वापस बोलो, या तो तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, या फिर E परपेंडिकुलर टू B एंड V, बट एंगल बिटवीन B एंड V इज थीटा। हेलो, वापस बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से रिजल्ट। दो रिजल्ट निकल कर आए, दो रिजल्ट निकल कर आए। पहला, तीनों परपेंडिकुलर, या फिर एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा और ई दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? वापस क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, कि एक पार्टिकल को एक रीजन में फेंका जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों था, तो उनके अरेंजमेंट कैसे हो कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, सॉरी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए, है ना? मतलब आपको बताना पड़ेगा कि किधर किधर फील्ड को कैसे अरेंज करो। बोलो, तो एक रिजल्ट क्या निकल के आया, तीनों को परपेंडिकुलर कर दो। दूसरा रिजल्ट क्या आया, कि ई बी और वी के तो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, और बी और वी के बीच में एंगल थीटा भी हो सकता है। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा और क्लियर करूंगा, अभी आपकी जो ये धूल है दिमाग पे जो लगी उसको साफ करते हैं धीरे धीरे। पहले वेलोसिटी सेक्टर क्या है थोड़ा ये क्लियर करता हूँ। मान लीजिए एक रूम है, इस रूम के अंदर दो विंडो बनी हुई है, ठीक है? इस रूम के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सेट करी अंदर की तरफ। कोई तकलीफ? हेलो, यहां इस विंडो से हमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को, मान लो जी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के पार्टिकल्स थे, उसको अंदर एंटर करवाया। जैसे पार्टिकल अंदर एंटर करेंगे क्या होगा, फोर्स लगेगा। बोलो, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा, मतलब एफ ही किधर आया, नीचे। एफ एम ऊपर आया। अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहली क्या, कि अगर एफ एम बड़ा हुआ एफ ई से, एफ एम बड़ा हुआ एफ ई से,
तो क्या पार्टिकल इससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा? सिंपल से यार, इसमें चल रहा हूं, किसी ने इधर धक्का मार दिया मेरे को, तो इधर डिफेक्ट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। हेलो, अगर मान लीजिए एफ ई बड़ा हो जाए एफ एम से, अगर एफ ई बड़ा हो जाए एफ एम से, तो क्या पार्टिकल ऐसे डिफेक्ट हो जाएगा? बोलो। लेकिन एफ ई एफ एम के बराबर हो जाए तो क्या वो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सामने निकल कर आ जाएगा? जो सामने वाली विंडो थी उससे निकलकर बाहर आ जाएगा। बाहर निकलकर कौन आया? जिसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी। कौन सी? एफ इक्वल टू एफ एम। एफ ई कितना? क्यू ई। एफ एम कितना? क्यू वी बी। क्यू से क्यू गया, वी कितना आ गया? क्या ई बाई बी आ गया? इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किसने करी थी? हमने करी थी। बोलो। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4, मैग्नेटिक फील्ड किसने सेट करी? हमने करी। मान लीजिए 1 टेस्ला ले लिया, कितना आया ये? क्या 4 मीटर पर सेकेंड आया? मतलब मैं क्या चाह रहा था, मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स थे, उसमें से 4 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी के पार्टिकल्स को मुझे सिलेक्ट करना था। क्या किया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया, मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, सबको इसमें एंटर करा दिया। उधर से कौन निकल कर आएगा? जिसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। और बाकी सब क्या हो जाएंगे? इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया? नाम क्यों दिया वेलोसिटी सिलेक्टर? कि बहुत सारे पार्टिकल्स में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए नाम क्या दिया? वेलोसिटी सिलेक्टर। आई थिंक थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई होगी। हेलो, क्या किया इसमें? तीनों देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर। वेलोसिटी इधर। ऐसे है तीनों। बोलो। चलो अब मैं इसको और विजुलाइज कराता हूं आपको कि क्या चल रहा है। मान लीजिए आपको बोला जाए, इधर कौन सी डायरेक्शन है सामने? नॉर्थ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। एक पार्टिकल मान लीजिए इधर जा रहा है वेस्ट में। किधर जा रहा है? मुझे ध्यान समझना, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा अभी। किधर जा रहा है? वेस्ट में। किधर जा रहा है? मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई, चलो इसे लगा लेता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई मैंने? साउथ में। पार्टिकल किधर जा रहा है? वेस्ट में। फील्ड किधर लगाई? तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? एंडू लगा। करंट, फील्ड, फोर्स ऊपर लगा। अरे आवाज ही नहीं आई। अगर इसको खत्म करना तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दूं? बोलो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, दोनों बैलेंस, नेट फोर्स पॉसिबल है। पार्टिकल्स कैसे मूव करता रहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से करता रहेगा। इस बार इसका ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर है? ये तो हुई फर्स्ट केस जो कि मैं आपको ये बता रहा था, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला। हेलो, नेक्स्ट केस। ये इस बार यार ये जो फील्ड लगाए ना इधर, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं। ये कौन सा डायरेक्शन था? साउथ। ये वेस्ट। इधर कर दिया साउथ वेस्ट। कर सकता हूं ना? एक बार बताना यार मुझे कि ये साउथ वेस्ट करने से मैग्नेटिक फोर्स किधर आया? अभी भी अपवर्ड। इधर करंट, फील्ड, फोर्स। ऊपर आया फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा दिया? नीचे। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं ये पैरेलल कर दूं, अगर पैरेलल कर दूं तो नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बैलेंस हो पाएगा? नहीं होगा, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर पाएंगे? इसको ऐसे कर दूं तो एंटी पैरेलल अभी भी पॉसिबल। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा शायद। एंगल कितना? 90। इसको एक स्पेशल केस दिया मैंने, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? क्या इसमें तीनों परपेंडिकुलर है? और दूसरा केस कौन सा लिया? जिसमें ई बी और वी के परपेंडिकुलर है, बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा, नॉट 0, नॉट 90, नॉट 180। इज इट क्लियर? वापस मेरा क्वेश्चन जहां से स्टार्ट किया था। अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को रीजन में फेंका जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों था, पार्टिकल एंड पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो बताओ पॉसिबल केसेस ऑफ ईबीवी, मतलब पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ईबीवी। फर्स्ट अरेंजमेंट तीनों परपेंडिकुलर, दूसरा अरेंजमेंट ई परपेंडिकुलर टू बी एंड वी, बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा। क्या याद हुआ? याद तो करा देता मैं पहले भी, लेकिन क्या पूरा क्लियर हुआ कि कैसे कैसे क्या आया, ये कैसे रिजल्ट कहां से बनाकर लाए? क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल्स मूव अनडिफ्लेक्टेड। उस रीजन में फेंका पार्टिकल को, लेकिन कैसे गया वो? अनडिफ्लेक्टेड।
अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मतलब उसका स्पीड चेंज हो सकता है? बोलो। नहीं है समझ में? तो थोड़ा ये देखो यार अब, कि अगर मैं इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों को अगर पैरेलल कर दूं, पार्टिकल पॉजिटिव लिया, ठीक है, अब क्या होगा बताओ एक बार? क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? किधर लगेगा? किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो क्या एक्सेलरेशन इधर मिलेगा? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, उसका स्पीड बढ़ता है। क्या डायरेक्शन चेंज होगा क्या यार? बोलो। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है? वापस पूछता हूं, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है? जरूरी है? कोई जरूरी नहीं भैया। यस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा उस इंस्टेंट पे। थोड़ा आपके कन्वेंशन सही करो यार पहले ये। हेलो, कहां से आई सब चीजें? मॉड्यूल 1 से काइनेमेटिक्स गलती से पढ़ा हो? पढ़ा है? अरे सीखा होगा भाई, सिंपल सी बातें हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो एक्सेलेट करता है पार्टिकल, और अगर अपोजिट होता है तो रिटार्ड करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रहेगा। अच्छा समझिए, अगर मैं यहाँ पार्टिकल पॉजिटिव लूं, इधर फेंकू, इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? इसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा? इसका पाथ डिफलेक्ट होगा क्या? ये स्ट्रेट लाइन मूव करता रहेगा? हमें क्या चाहिए था? डायरेक्शन कांस्टेंट। क्या मिल रहा है? बोलो। अगर इसका मैं पार्टिकल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूं, स्ट्रेट लाइन, बट क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा। मान लीजिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को इधर की जगह इधर लगा दूं, अगेन पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन। हेलो, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, नेगेटिव है तो घटेगा। कर पाओगे? मान लो इसी के अंदर मैं अगर पॉजिटिव पार्टिकल को ऐसे फेंक दूं तो अगेन स्ट्रेट लाइन। हेलो, स्पीड कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। कर पाओगे? इट मींस क्या रिजल्ट निकला यहां पर, कि ई बी वी तीनों वेक्टर पैरेलल हो। बोलो। पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में क्या हो सकता है? पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर सकता है, मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ में आया? आ गया क्या? वापस पूछता हूं क्वेश्चन। एक पार्टिकल को रीजन में फेंका गया, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ई बी वी सो दैट पार्टिकल्स मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन। बोलो। तो इस बार कितने रिजल्ट आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? मेरे हिसाब से 3 हुई शायद। बोलो क्या, कौन कौन सी? पहली तो ये दोनों, तीनों परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर टू बी एंड वी, बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज। तीसरा, तीनों पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। उसको एक साथ मान रहा हूं मैं, अदरवाइज में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है यार। अरे ई और बी को इधर रख लो, वी को इधर, ई बी इधर वी इधर, अरे कितने बना लो यार, बना सकते हो। इसको मैंने सीधा बोल दिया, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। 2 क्वेश्चन, जवाब समझ में आए? अब बताओ फटाफट से वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, अगर पार्टिकल को फेंका जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो अरेंजमेंट कितने तरीके? 2। कितने तरीके? पहला, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। दूसरा, ए परपेंडिकुलर टू बी एंड वी बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा। क्लियर हुआ? पार्टिकल को फेंका गया, पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। कितने तरीके? 3। तीनों पैरेलल या एंटी पैरेलल, तीनों परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर टू बी एंड वी बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये जो सिखाया उसको आप खुद से लिख लेना एंड खुद से एक नोट्स बना लेना ताकि आपको याद रहेगा। जो क्वेश्चन बोल रहा था मैं उसी पे आ जाते हैं फटाफट से। मॉड्यूल नहीं लाया तो सुनो ध्यान से, समझ में आएगा सारा चीज आपको। बोला गया एक पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 की। ए पार्टिकल हैविंग ए मास ऑफ 10⁻² kg कैरीज ए चार्ज। दिया है चार्ज, मतलब क्वेश्चन में चार्ज दिया है, मास दिया है। द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10⁻5 मीटर पर सेकंड। कोई मतलब नहीं इससे भी हमारे को। In the presence of electric field and magnetic field, to keep the particle moving in a horizontal direction, क्या लिखा है इसने? To keep the particle moving in a horizontal direction, it is necessary that, क्या मतलब है इसके चार्ज मास स्पीड से? हेलो, मतलब है क्या? हमें क्वेश्चन देखना क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है? उसका डायरेक्शन क्या रखना है? हॉरिजॉन्टल, मतलब वो डायरेक्शन जिसमें चल रहा है उसमें चलता रहे। क्या इसने वेलोसिटी बोला कि डायरेक्शन बोला? कितने पॉसिबिलिटी? 3। ढूंढे। फर्स्ट
क्या बोला ए, बी शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब बी परपेंडिकुलर टू वी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। गलत हो गया, हेलो, गलत हो गया। नेक्स्ट, बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल हो गए ना, सही है। नेक्स्ट, both b and e are mutually perpendicular and perpendicular to direction of velocity, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, पॉसिबल है। बी और सी सही हो गए। डी देखो, बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बी और बी पैरेलल हो गए, एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, गलत हो गया तो यार, बी और वी पैरेलल और फिर ई परपेंडिकुलर दोनों के, गलत है। सिखाया था मैंने, एंगल 0 180 नहीं हो सकता। समझ में आया? कौन कौन से ऑप्शंस, बी और सी आ गया। अब समझो यार, अगर ये चीजें, ये कंसेप्ट्स या इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपने अगर पहले डिस्कस नहीं कर रखे हैं, डायरेक्टली अगर आप इसको जाओगे, इससे भिड़ोगे, तो आपको सारे केस बना बना के चेक करना पड़ेगा, अरे क्या आएगा क्या आएगा। इसलिए इसको एक सेटअप बनाया है और उसका आंसर दिया है। सेटअप में सब कुछ ले लिया हमने पूरा, बोलो समझ में आया क्या? इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे, आप सोल्व करना, मॉड्यूल में मिलेंगे आपको काफी सारे क्वेश्चंस। समराइज करो फटाफट इसको वापस, बोलो कर लोगे क्या? हाँ जी, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो नेट फोर्स को लोरेंस फोर्स बोलते हैं। कभी क्वेश्चन नहीं आया कि नेट फोर्स कितना होगा, कहा गया, इससे कभी नहीं पूछा गया कि हाँ भैया नेट फोर्स कितना होगा, नहीं आता। किस पे आता है कि नेट फोर्स जीरो कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो नेट फोर्स जीरो आने के कितने तरीके? दो। नेट फोर्स जीरो आने के कितने तरीके? दो। कौन कौन से? दोनों इंडिविजुअल जीरो हो या फिर दोनों इक्वली एंड अपोजिट हो, बोलो समझ में आ गया? दोनों इंडिविजुअल जीरो तो सिंपल कर लोगे, उसमें ई जीरो होना ही चाहिए, हेलो, और बी जीरो हो या ना हो फिर भी हम बना सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को जीरो कर सकते हैं। दूसरा केस क्या था? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और उसके दो रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या? कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर या फिर ई परपेंडिकुलर टू बी एंड वी, बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा। क्या ये समझ में आया यार? अरे नहीं आया? आ गया। फिर दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कि अगर एक रीजन के अंदर पार्टिकल को फेंके और उसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहे तो कितनी पॉसिबिलिटीज? दो। समझ में आ गया? अगर पार्टिकल फेंके और वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करें कितनी पॉसिबिलिटीज? तीन। कौन कौन सी? या तो तीनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या फिर तीनों परपेंडिकुलर हो, या फिर ई परपेंडिकुलर टू बी एंड वी, बट एंगल बिटवीन बी एंड वी इज थीटा। समझ में आया? ये बहुत ही अलग अलग तरीके से आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, कर पाओगे? आसान है, कर सकते हैं। जनरली अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया जाए तो हम लोग ये वाला केस लेके चलेंगे और आंसर देंगे हमारा। अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, स्टार्ट करें क्वेश्चन। एक अलग वेराइटी है। आपको बोला जाए एक प्रोटॉन है, क्या है एक, और उसको हमने फेंका नॉर्थ में, किधर फेंका, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी वर्टिकली अपवर्ड। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई करूं ताकि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करता रहे, हैं? कैसे? इसको लिख देता, नहीं तो कुछ लोगों के उड़ जाएगा ऊपर से। प्रोटॉन था, किधर फेंका मैंने? नॉर्थ में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाई मैंने? अपवर्ड। तो पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाऊं ताकि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करें। क्या आंसर आया? चेक करें। इसको करने का तरीका क्या है कि जो तुम्हें फील्ड दिया है पहले उसका फोर्स निकाल लो, बोलो कौन सा फील्ड दिया है? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आएगा यार? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड आएगा? इसको उड़ाने के लिए एफएम चाहिए, किधर आएगा? यार ये हैंड रूल सिखाया था तुम्हारे को, बोलो। ये क्या होता है? वी, या बोलते करंट, फील्ड, फोर्स। क्या जरूरी कि करंट और फील्ड दिया जाए तो फोर्स ही निकालोगे? अरे इन तीनों में से कोई भी दो मिल जाए तो तीसरा निकाल लोगे यार। यहाँ क्या है हमारे पास? क्या हमारे पास वेलोसिटी मिल गया नॉर्थ, फोर्स किधर आया? डाउनवर्ड, ये लो, सही है क्या? फोर्स किधर आया? डाउनवर्ड। फील्ड किधर आया? सही है आंसर। कर सकते हैं, थोड़ा चेंज करें इसको। मान लो आपको बोला गया एल्फा पार्टिकल है जी, अल्फा पार्टिकल जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, किधर जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया है साउथ में, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाऊं कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करता रहे? कैसे? वेस्ट आएगा? चेक करें।
कौन सा फील्ड दिया है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड। फील्ड साउथ। फोर्स ईस्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आया वो आया ईस्ट में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? वेस्ट में। सही है? सोच पा रहे हो? अब देखो बच्चों, इसमें हमने सिर्फ यही तो केस ले रहे हैं हम लोग यार। ये ले रहे तभी तो आंसर दे रहे हैं। अगर ये लेते तो बहुत सारे आंसर बनते फिर उसमें। बोलो। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जनरली ये वाला केस ही लेके चलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट में, मान लो। किधर जा रहा है? और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करूं ताकि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे? साउथ। चेक करें। हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट में, तो करंट किधर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया है? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड किधर आया? क्या मैग्नेटिक फोर्स जो आया क्या वो नॉर्थ में आया? वापस चेक करो। किधर जा रहा है? वेस्ट में। तो करंट किधर हुई? फील्ड किधर? मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स साउथ होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स साउथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? अरे भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स है, पार्टिकल नेगेटिव है, किधर आएगा? नॉर्थ। और तुम लोग क्या बोल रहे थे? गलती कर दी ना। हेलो। ध्यान रखो, ध्यान रखोगे? अरे ध्यान रखोगे भाई? हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और कोई तरीका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, संभाल लोगे? आई थिंक जितना आपके सिलेबस में है या जितने नीट पूछता है, जिस लेवल तक का पूछता है, मोर देन सफिशिएंट है जितना बताया आपको। मॉड्यूल या लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, जितने पूछे हैं नीट ने, इस हेल्प जितना पढ़ा चुका हूं मैं अब तक, उसकी हेल्प से आराम से कर सकते हो। कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। कर लोगे भाई? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बाद में, बाकी आपके पास ऐप भी है, नीचे काउंटर भी है, आप यूज ले सकते हो। आगे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है। इंडिविजुअल बी को भी डिस्कस किया हमने, और बी में ई भी लगा के देख लिया, उसको भी डिस्कस किया। कोई तकलीफ? अरे समझ में आया भाई? कितना लंबा हो गया ये चीज, काफी लंबा डिस्कशन है इसका। बोलो भाई। पहले हमने फोर्स पढ़ा, फिर उसके एंगल पे केसेस देखे, फिर उसकी डिटेल में डिस्कस किया, फिर उसके डायरेक्शन के क्वेश्चंस लिखे, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ना भाई? अरे कर पाओगे सारी? सारी वैरायटी कर पाओगे? आगे स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये कौन सा कंप्लीट किया हमने? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। बहुत सिंपल है, काफी सिंपल है, डिस्कस करते हैं फटाफट। अच्छा, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा क्या अगर उसको फील्ड में रखा जाए तो? आवाज नहीं है यार। क्यों लगे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम्म। मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड इधर दिया है जी, और इसमें करंट कैरिंग वायर रखा। करंट आई मान लो, लेंथ एल मान लो, एंगल थीटा है। क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा? क्यों? अरे करंट कैरिंग वायर उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बोलो यार। अरे बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में ही, प्रोड्यूस करता है। दूसरा फील्ड कहां से आया? एक्सटर्नल दिया है। दोनों फील्ड का इंटरेक्शन हुआ, फोर्स लगेगा। फोर्स जो लगता है इसके ऊपर वो लगता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा? क्या बिल साइन थीटा बनेगा? अरे आवाज ही नहीं। व्हाट इज दिस थीटा? एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड फील्ड। बोलो। ये एल वेक्टर मतलब थोड़ा क्लियर करते हैं यार। एल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा।
अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से वायर बना के दिया हुआ है, ये ए, ये बी, और करंट ऐसे है, तो हमारे लिए एल वेक्टर क्या होगा? क्या ये है, या डायरेक्ट ए को बी से मिला दो? अरे बोलो भाई। अच्छा, ए को बी से अगर मिला दें तो क्वेश्चन उठता कि डायरेक्शन कौन सा दे, ए टू बी या बी टू ए? समझो उसको, इसको अभी तक सिंपल सा है। अगर मैंने करंट ऐसे दे रखी है तो करंट कैसे दिख रही है, ए से जाती हुई और बी को आती हुई। जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो यहां पे डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ए से जाती हुई बी को आती हुई। तो इस एल वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा, ए टू बी। क्या ये क्लियर हो गया? क्या इसको मैं एल इफेक्टिव बोल दूं? अरे आवाज ही नहीं है यार। एल इफेक्टिव बनाना आया? किसी भी वायर दिए जाए, हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्शन बना सकते हो, कर लोगे? ओके। अगेन यहां पर दो केसेस बन सकते हैं यार। अगर थीटा को मैं 0 डिग्री या 180 डिग्री कर दूं तो? थीटा मतलब क्या है, कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड फील्ड। बोलो। 0 मतलब पैरेलल, 180 मतलब एंटी पैरेलल। मतलब वायर फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हुआ हो तो फोर्स कितना आ जाएगा? क्या मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा? अगर एंगल 90 डिग्री हो तो क्या मैक्सिमम होगा? कितना होगा? बिल। आवाज ही नहीं है यार। लेकिन अगर एंगल इन तीनों के अलावा कुछ और हो तो? आवाज ही नहीं है यार। क्या बिल साइन थीटा होगा? थोड़ा इसको वापस क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक एल वेक्टर, बोले तो एल ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एंगल थीटा है, फोर्स निकालना है इसके ऊपर। तो क्या इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो क्या? देखो फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है कि फोर्स होगा बिल साइन थीटा। कितना होगा? थोड़ा इसको और इजी बनाना चाह रहे हैं हम लोग कि ये एल वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट लें। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एल कोस थीटा, और ये वाला, क्या ये वाला एल परपेंडिकुलर है और ये वाला एल पैरेलल है? क्या पैरेलल पे फोर्स लगता है? किस पे लगता है? क्या तुम्हें ये दिख रहा है ये? हेलो। क्या इसको मैं से बोल दूं, एफ एम इक्वल टू बी आई एल परपेंडिकुलर? बोलो। अब यहां से सिंपल सा एक रिजल्ट बना देते हैं भैया। हम सिंपल सा रिजल्ट क्या बनाते हैं कि करंट की रिंग वायर पे या तो फोर्स लगेगा 0 या लगेगा बिल, या तो फोर्स लगेगा 0 या लगेगा बिल। 0 कब लगेगा? जब एल वेक्टर फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो। और बिल, बिल में एल क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ। अगर वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल कर लाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर ये है कि जैसे मैंने बोला कि ये जो ए बी वायर तुम्हें दिया है, क्या हमें इससे मतलब है, या इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनाया एल इफेक्टिव, इससे मतलब है? इसको अगर और करेक्ट करें तो इस एल इफेक्टिव से भी मतलब नहीं है हमें। हमें इस एल इफेक्टिव से भी, हमें किससे मतलब है, इस एल इफेक्टिव का मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। क्लियर हो गया? अरे सिंपल कंसेप्ट बन गया यहाँ पे। फोर्स या तो 0 या फिर बिल। बिल में एल क्या, परपेंडिकुलर लेंथ। अगर गिवन है ऑलरेडी वेल एंड गुड, नहीं है तो ढूंढ कर लाओ। कर लोगे? अगेन डायरेक्शन के लिए पहला तरीका वेक्टर फॉर्म, दूसरा तरीका हैंड रूल। कौन सा लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल। कैसे लगाते हैं आपको बता चुका हूं मैं। थंब किधर? फर्स्ट मतलब करंट, एल का डायरेक्शन वही तो होगा जो करंट का होगा। फर्स्ट मतलब करंट, फील्ड, फोर्स। यार ये तो हमने फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ही पढ़ा था, मतलब कुछ नया नहीं है, सेम ही है। थंब किधर? करंट, फील्ड, फोर्स। क्लियर? इस केस में फोर्स का डायरेक्शन कौन सा आ रहा है? लगाओ हैंड रूल। इनवर्ट आ रहा है, बोले तो क्रॉस। थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए एक अरेंजमेंट दिया है ए बी सी डी, इसमें करंट कुछ आई फ्लो करा दिया, ये लेंथ मान लो L1, ये L2 और ये L3। तकलीफ? हेलो। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई कर दिया मैंने, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर कि फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन ए बी सी, फोर्स ऑन बी सी डी, फोर्स ऑन ए बी सी डी, ये सारे जवाब देने हैं भाई। बताओ फटाफट से। फर्स्ट बात करेंगे,
जो पूछा जाए उसका जवाब दे सिर्फ। ए बी, ये रहा ए बी, फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, सिंपल आंसर बिल। आंसर क्या लिखेंगे? बी आई एल वन। डायरेक्शन देखो मैं सारा लिखूंगा नहीं, नहीं तो डिस्कशन कम हो पाए, क्वेश्चन कम ले पाऊंगा ऐसे तो मैं। डायरेक्शन, करंट इधर है, फील्ड इधर, फोर्स अंदर। आंसर क्या आएगा? बी आई एल वन आ गया। बी सी, क्यों? पैरेलल। एबीसी, अब समझो, एबीसी मतलब ये एबीसी है, बोलो क्या ये एल इफेक्टिव फील्ड के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है? नहीं है। क्या हमें ये चाहिए? हमें क्या चाहिए? इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, तो ये काम का है क्या? इसका लेंथ कितना है? आंसर बी आई एल वन। डायरेक्शन अगेन इनवर्ड, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फोर्स ऑन बीसीडी। बीसीडी मतलब ये, इसको मिला दें, हेलो, क्या ये फील्ड के परपेंडिकुलर है? दो कंपोनेंट, ये ये, काम का कौन सा? L3। आंसर, डायरेक्शन, डायरेक्शन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्स ऑन एबीसीडी। फोर्स ऑन एबीसीडी मतलब ये, हेलो, अब इसे कंपोनेंट करेंगे तो देखो एक कंपोनेंट तो ये बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? ये वाला आएगा पूरा, ये L1 तो ये भी, तो ये पूरा कितना हो गया? L1 प्लस, आंसर क्या लिखेंगे? बी आई एल वन प्लस L3। डायरेक्शन क्लियर है? थोड़ा चेंजेस करते हैं, मान लो फिर इधर ना दूं, ऊपर दे दिया, वापस सारे क्वेश्चन। ए बी वाई पैरेलल, बी सी बी आई L2। डायरेक्शन करंट फील्ड फोर्स डॉट, बोलो एबीसी अगेन बी आई L2, क्योंकि इस बार ये वाला काम नहीं आएगा, ये वाला काम आएगा। आ गया? डायरेक्शन फिर से आउटवर्ड, बीसीडी फिर से वही, बी आई L2। एबीसीडी फिर से वही, क्योंकि ये बनेगा, इसका ये वाला काम का है, अगेन आंसर बी आई L2। कर सकते हैं? 10 क्वेश्चन हो गए, एक 5 और कर लेते हैं। ये ले, फील्ड कितने कर दी? अंदर। वापस स्टार्ट करें। ए बी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? वैल्यू बी आई एल वन। बी सी ऊपर, बी आई, क्लियर है? नेक्स्ट एबीसी, आप सुनो जी भाई सुनो, अरे ब्रेक लगा। एबीसी की जब बात करेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन मिल जाए डायरेक्टली, इसका वैल्यू कितना होगा? √L1² प्लस L2²। क्या ये ब्लू वाली लाइन फील्ड से परपेंडिकुलर है? क्या इसके कंपोनेंट लेने की आवश्यकता है? डायरेक्टली क्या बोल दूं? बी आई √L1² प्लस L2²। आ गया। डायरेक्शन ऐसा आएगा, ऐसे इधर। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो फिर आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों का वेक्टर सम कर लो। कर लोगे यार? नेक्स्ट आ गया बीसीडी। बीसीडी बी आई √L2² प्लस, समझ में आ गया शायद, ऐसा आएगा, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आएगा। नेक्स्ट एबीसीडी, अगेन ये बनेगा, ये रेड वाला, अरे बोलो यार, इसका लेंथ कितना होगा? √L2² प्लस L1 प्लस L3 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? बी आई, और चिपका दे आगे, बाकी का कोई हो गया। अरे कर लोगे यार, आसान है। एक कुछ भी दिया जाए ऐसे ऐसे कर लोगे यार, आसान तो है, टफ तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्लोज लूप है जी, इस तरह से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फील्ड अंदर है, फोर्स ऑन दिस लूप, फोर्स ऑन दिस लूप वाई, क्योंकि इसका एल इफेक्टिव क्या है? 0। इसका मतलब क्या, एक यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक क्लोज लूप हो और वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ हो तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा? 0। यार अब जवाब नहीं दे रहे यार आप लोग,
ऊपर से, अच्छा यस सर, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम जवाब नहीं दे रहे? कमाल करते हो यार। क्लोज लूप है, करंट फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, नेट फोर्स इन दिस लूप, वाई? क्योंकि एल इफेक्टिव जीरो है। तो क्या यहां से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि इफ क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स ऑन दैट लूप इज ऑलवेज जीरो, बट कब? इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर है? अभी बताऊंगा कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो क्या होगा, कर पाएंगे? चलो एक क्वेश्चन यही बना लेता हूँ, मान लीजिए इसका लेंथ एल है, कितना लेंथ है इसका? आवाज ही नहीं है यार। और फील्ड किधर दिया है? अंदर दिया है। मेरा क्वेश्चन फर्स्ट आपसे यहां पर है कि फाइनल शेप ऑफ दिस लूप, सेकंड क्वेश्चन नेट फोर्स ऑन दिस लूप, थर्ड टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द वायर। ये क्या हो गया सर, ये तो पढ़ाया नहीं आपने। फाइनल शेप, वाई? कि इसके छोटे छोटे अगर एलिमेंट्स पकड़े, देखो करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर आ रहा है, यहां इधर आएगा, चेक करो। क्या हर एलिमेंट पे फोर्स आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है? तो क्या कर देगा ये इसको? क्या ये सर्कल बना देगा? अरे आवाज ही नहीं है यार। ये करंट, क्या शेप जो होगी इसके सर्कल बन जाएगी? तो फाइनल शेप सर्कल। नेक्स्ट, नेट फोर्स, एक्सपोर्स नेट फोर्स, बताया था भी थ्योरम। नेक्स्ट, टेंशन इन द वायर। अब आप बोल रहे हो सर नेट फोर्स जीरो, फिर टेंशन ही पूछ रहे हो, ये क्या भला? टेंशन होगा क्या? थोड़ा समझाता हूँ, एक पानी की बोतल ये वाली देना। रबर बैंड जानते हो? रबर बैंड, रबर बैंड, फ्लेक्सिबल रबर बैंड आता है भाई। अगर उस रबर बैंड को मैं यहाँ लगा दूं तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा उस पर? उस रबर बैंड को अगर मैं यहाँ ले आऊं, यहाँ, अगेन जीरो होगा। उसको अगर यहाँ ले आऊं, जीरो होगा। उसको अगर अंगुलियों में लेके इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करते हैं हम लोग, नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। यार नेट फोर्स तो जीरो आ रहा है बार बार, लेकिन उसमें कुछ टेंशन सा नहीं दिखेगा। आपकी अंगुली को फील होगा कि उसमें टेंशन है। उसी टेंशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी। अरे क्लियर है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या इसमें सभी जगह, सभी एलिमेंट्स पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है? क्या वो उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है? तो टेंशन मतलब इसके अंदर, वायर के अंदर टेंशन कितना है वो पूछा है। कितना आंसर आएगा? देखो उसका एक डेरिवेशन है, वो सर ने करा रखा है, आप उसको देखें, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। टेंशन होता है आरबीआई। आपको क्या याद कर रखा है? आईबीआर कर रखा होगा। आरबीआई क्या? व्हाट इज आर? रेडियस। रेडियस कितना होगा? दिया ही नहीं था। अरे एल दिया था मैंने, कहाँ गया रे? एल दिया था। क्या एल से रेडियस मिल जाएगा? कितना? एल बाई टू पाए। बी फील्ड, आई करंट। रिजल्ट याद रहेगा, टेंशन इन द वायर, आरबीआई। आसान है। देखो नीट ऑब्वियस सी बात है यार, नीट डेरिवेशन तो नहीं पूछने वाला। हेलो, थोड़ी पूछेगा डेरिवेशन यार, रिजल्ट पूछ सकता है ना। तो याद रहना चाहिए ना यार, डिराइव करते रहेंगे उसका, आपने डेरिवेशन देखा होगा। तो छोटे से एलिमेंट लेते हैं, फिर टी दिखाते हैं, फिर कंपोनेंट लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। इतना टाइम है तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं रहता इतना। रिजल्ट क्या याद रहेगा? आरबीआई। अरे क्लियर है? आगे बढ़े। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं करंट कैरिंग वायर पे। थोड़ा सा इस पे अगर और एडवांस चलें तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बने। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। देखो ये बात थी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अगर उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। अब यहां पर क्या किया मैंने, एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया और इसकी जगह एक दूसरा वायर रख दिया। एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर दिया? हटा दिया और दूसरा वायर रख दिया। तो क्या होगा? मान लीजिए दो करंट की रिंग वायर है, इसमें करंट एस से आई वन फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई टू फ्लो हो रहा है, इनके बीच में सेपरेशन डी मान लेता हूं। कितना सेपरेशन? दो करंट की रिंग वायर, दोनों का लेंथ कितना है? इनफाइनाइट। क्या इनके बीच में फोर्स लगेगा? क्यों? अगेन वही कंसेप्ट यार, दोनों क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स लगेगा। क्या कभी खुद की फील्ड खुद पे फोर्स लगाती है? बोलो। इट मींस अगर मैं देखूं कि इस वाले वायर, नंबरिंग कर देते चलो, ये वन और ये टू, सेकेंड वायर पे अगर आपको फोर्स देखना है तो पहले फील्ड तो चाहिए। यहाँ फील्ड कौन दे रहा होगा?
किसकी वजह से फील्ड होगी? फर्स्ट की वजह से होगी। अगर फर्स्ट की वजह से इस वायर के मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं तो क्या फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पोजीशंस पर सेम आएगा? वाई? वाई? क्योंकि सभी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। बोलो। अगर इसके इधर कर दूं तो नहीं आएगा, फिर इधर भी नहीं आएगा, इसके इन सभी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम आएगा। बोलो यार। अगर मैं छोटा सा एक एलिमेंटल लेंथ ले लूं डीएल और इसकी से फील्ड देखूं, किधर आएगा फील्ड? अरे क्रॉस आएगा। ये फील्ड कौन सा है? B1 मोल दूं? आवाज ही नहीं। तो इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ पे इस फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट या राइट? लगाओ हैंड रूल। करंट, फील्ड, फोर्स। क्या लेफ्ट आएगा? इसको मैं बोल दूं F21, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्योंकि मैंने एलिमेंटल लेंथ लिया इसलिए डीएफ बोल दूं। कितना आएगा DF21? क्या बिल होता है? हेलो। बी किसका? वन का, तो B1 I2 DL। व्हाट इज B1? म्यू नॉट I1/2πd I2 DL। इस DL को नीचे ले जाऊं तो क्या ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया? आवाज ही नहीं आई। इन द सेम वे अगर इसकी वजह से यहां देखें, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले DL, इसकी फील्ड किधर बाहर आएगी? डॉट। फोर्स किधर लगेगा? अरे करंट इधर, फील्ड इधर, फोर्स इधर, लगा ना। अगेन इसको क्या बोलूं? क्या इसको बोल सकता हूं DF12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? DF12 इक्वल टू B2 I1 DL। B2 म्यू नॉट I2/2πd इंटू I1 DL। DL नीचे सेम बन रहा है एक्सप्रेशन। इसी को हम बोलते हैं फोर्स स्केल भी बोलते हैं, इसको स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आ रहा है? म्यू नॉट I1 I2/2πd। क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। डेरिवेशन में समझा दिया वैसे मैंने आपको कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है और ये जो फॉर्मूला बनाया है ये वैलिड तब है जब दोनों में से एटलीस्ट वन वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो। ये क्यों बोला यार? ये कंडीशन क्यों लगा दी साथ में? अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों में से अगर एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होगा, तो जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा ना म्यू नॉट I/2πd, ये कैसे लगा सकते हो? अरे सोचो यार, अगर ये फाइनाइट लेंथ का हो, ये भी फाइनाइट लेंथ का हो, तो फिर इसकी वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, आएगा ना? ये नहीं लगा सकते ना? मतलब कब वैलिड है? दोनों में से कम एक, एक क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। कर पाएंगे? रिजल्ट क्या बना यहाँ पे? क्या ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आया? अरे आवाज नहीं है यार। क्या रिजल्ट आया यहाँ से? फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2/2πd। तो अगर आपको फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए अगर किसी एक सेगमेंट पे, तो क्या उसको L से मल्टीप्लाई करोगे? आवाज ही नहीं है यार। L से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। मेरा क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर ये है आपसे, यार ये इधर लगा एक, एक इधर लगा, कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं दिख रहे? हेलो। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं दिख रहे क्या? मतलब ये किसको फॉलो करता है? कुछ होता है, कौन नाम दिया है कुछ? न्यूटन थर्ड लॉ याद आ रहा है? ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उस पे उतना लगाए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर ये है कि यार दो वायर थे भाई, ये करंट I1, ये दूसरा वायर में मान लो I2, सेपरेशन D है और उसका लेंथ L मान लो। आपसे बोला जाए कि फाइंड फोर्स ऑन AB, फाइंड फोर्स ऑन AB, तो आपका जवाब क्या होगा? और सिंपल यार, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πd इनटू L आ सकता है। लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि फाइंड फोर्स ऑन दिस इनफाइनाइट लेंथ वायर ड्यू टू दिस वायर, समझ में आया क्या? अरे जवाब सेम होगा। कैसे? कि जो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी तो इस पे इतना ही लगाएगा, लेकिन अगर इससे इस पे कैलकुलेट करे तो नहीं आता हमें। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका इस पे तो आता है। और वहां भी सिखाया थ्योरम, जो जो ये फोर्स, जो ये वाला वायर इस पे जितना फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक चीज वो दिख रही है यहाँ पर, दोनों में करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो क्या बोल सकते हैं? पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। हेलो। वहां क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। यहाँ क्या है? लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल। क्लियर हुआ? क्या क्या रिजल्ट निकला? फटाफट से रिवाइज करते हैं। दो पैरेलल करंट की रिंग वायर, दोनों में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है?
म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d. Like currents attract, unlike currents repel. Is it clear? कर पाएंगे? तो एक क्वेश्चन की वेराइटी तो ये हो गई। दूसरी वेराइटी, मान लो आपको बोला जाए कि करंट कैरिंग वायर है और उसके पास एक ये वायर रखा है, ये मान ले I1 है, ये I2 है। ये सेपरेशन x मान लो, x नहीं यार L1 मान ले चलो, और ये लेंथ L2 मान लो। आपसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन दिस ए बी वायर कितना होगा। बस पहले तो मुझे ये जवाब दो, किस पे डायरेक्शन कौन सा होगा फोर्स पे, ए बी पे। ए बी पे फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? हैं? क्या इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या इस केस पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्यों? यार वो पैरेलल के लिए वैलिड है, ये तो आपने परपेंडिकुलर दिया है, नहीं लगेगा। तो क्या करें? जो बेसिक है कंसेप्ट, इंटीग्रेशन करें। क्या इसकी वजह से फील्ड अंदर होगा? करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। ये तो पता लग रहा है कि नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। कर सकते हैं? बोलो यार। लेकिन कितना आएगा ये कैसे कैलकुलेट करें? इंटीग्रेशन कैसे? कैसे करें इंटीग्रेशन? बोल दिया, सिर्फ इंटीग्रेशन कर लो। यहां से यहां तक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट चूज किया हमने dx लेंथ का, यहां से कितने सेपरेशन पे, x। यहां से फील्ड किधर है, अंदर है, तो फोर्स किधर लगेगा इस एलिमेंट पे, क्या ऊपर लगेगा? क्या इसको df बोल सकता हूं? तो इस df का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बिल। क्या बनेगा? b किसका? वायर से कितने डिस्टेंस पे, x पे, तो bx I2 dx, क्योंकि l कितना है, dx ना। ये bx क्या लिखूं? अरे इस वायर से यहां फील्ड नहीं आता क्या? कितना? म्यू नॉट I1 बाय 2 πx इंटू I2 dx। बन गया एक्सप्रेशन, लो हो गया। लिमिट क्या ला लूं? L1 से L1 प्लस L2 सोल्व कर लोगे, कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 π, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इनको। क्या बचेगा? dx बाई x, x का इंटीग्रेशन ln x, क्या जाएगा ln अपर लिमिट L1 प्लस L2 लोअर लिमिट L1। अरे इजी है यार, कर लोगे। नीट ना तो ये पूछता है, नीट ना ये पूछता है, नीट इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछता है। हाँ जी, बात करें। एक करंट गियरिंग वायर है भैया, और इसके पास एक लूप रखा हुआ है। मान लीजिए लूप है ABCD, करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हुआ भैया। अरे उल्टा बना दिया। ठीक है भाई। मान लीजिए ये जो लेंथ है ये L1, ये L2, और ये वाला L3। मतलब ये एक स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है। दो तरह से नीट क्वेश्चन पूछता है, और पूछ चुका काफी बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए लूप जो है ये ABCD इस वायर के पास आएगा कि दूर जाएगा, या इसके पैरेलल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। चार ऑप्शन दिए, पास आएगा, दूर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस ABCD लूप। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस ABCD लूप। स्टार्ट करें। ओके। इस वायर की वजह से फील्ड देखो, ये एक लूप हुआ, इसके लिए फील्ड का काम कौन करेगा, ये। इसकी वजह से फील्ड किधर है? क्या इस पूरे रीजन के लिए फील्ड अंदर मिलेगी? अरे आवाज नहीं आई। इस AB वायर पे फोर्स किधर आएगा? करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर। क्या वो लेफ्ट आएगा, राइट आएगा? क्या इसको F1 नाम दे दूं BC पे? अरे लगा ना हैंडुल यार, हैंडुल फास्ट चलना चाहिए। लेफ्ट आया, क्या F3 बोल दें? अपवर्ड आएगा, F4 बोल दूं? देखो यार, जैसे BC और AD पे अगर देखें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपोजिट आ रही है, और मैग्नीट्यूड निकालना तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ऐसे होगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, और डायरेक्शन क्या चुकी है, अपोजिट। क्या कर दूं? क्या इन दोनों को उड़ा दें? अब F1 इधर, F3 इधर, इनको भी उड़ा दें? क्यों नहीं उड़ाए? इस बार कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। कौन ज्यादा होगा? F1 फोर्स ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि पास में है। तो नेट फोर्स अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, क्या वो F1 माइनस F3, क्या ये नेट फोर्स पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है? आंसर मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या आंसर आया? अवे फ्रॉम द वायर। अब सोल्व करो, F1 का वैल्यू क्या लिखोगे? सिंपल है यार, कितना, म्यू नॉट आई, इसमें करंट कितना दिया था, अरे ये I1 मान ले, ये I2, खुश रहो।
म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई L1 इनटू L3, ये मत मल जाना यार, इनटू फिर माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, क्या L1 प्लस L2 आएगा इस बार, इनटू L3। सोल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आया? ये नीट 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन को, एक बार नहीं 2-3 बार पूछ चुका है, सेम कंसेप्ट। कर पाओगे? लेकिन बस उसने क्या किया, ये डेटा देने का तरीका बदल दिया उसका। कभी तो उसने क्या किया, ये तुम्हें L1 नहीं दिया, यहाँ बीच में एक लाइन बनाई, ये तुम्हें लेंथ दे दिया और इसका लेंथ दे दिया, फोर्स निकालो। और उसमें पूरा भी नहीं पूछा, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछ लिया। कर सकते हो? कंसेप्ट तो ये लगना है। आवाज ही नहीं है यार, ऐसा लग रहा है यार सब उड़ गया ऊपर से। यहाँ कुछ छोटी मगर मोटी बात है यार। यहाँ पर ABCD तो क्लोज लूप था, है ना? फील्ड में रखा, फोर्स 0 तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि वायर से फील्ड प्रोड्यूस हुई है और वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। हेलो, फील्ड कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म, तो फोर्स नॉन जीरो आया। क्या ये जरूरी है, क्या ये मस्ट है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए एक लूप को तो फोर्स हमेशा जीरो आएगा, मतलब हमेशा नॉन जीरो आएगा? डिपेंड कर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो कुछ भी हो सकता है। हेलो, उससे पंगा नहीं लेंगे। हाँ, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि उसमें मस्ट नहीं है कुछ भी कि ऐसा ही होगा। अरे कर पाओगे? चलो, इसमें ये वाला जो बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन और करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? यार एक चीज बताओ, ये जो वायर है AB, ये देखने पे ऐसा लग रहा है कि फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ अलग लग रही है मेरे को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वायर AB जो है, इस स्ट्रेट वायर के पास आएगा कि दूर जाएगा, कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वापस पूछ रहा हूँ, ये जो वायर ऐसे रखा हुआ है, ये इस वायर के पास आएगा कि दूर जाएगा? बोलो। या सीधा ऊपर चले जाएगा ऐसे, या सीधा नीचे चले जाएगा? सर ने बताया भी आप लोगों को इसके बारे में, बताओ फटाफट। अरे पास वाले एलिमेंट्स पर अगर देखें तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब फोर्स ऐसे बना दूं, फिर क्या होगा? फोर्स कम हो रहा है क्या? तो अगर नेट फोर्स देखें तो ऊपर आ रहा है, लेकिन थोड़ा अगर नेचर देखें तो ऐसा लग रहा है घुमा रहा है यार इसको। बोलो, क्या इसको ये इस तरह से घुमाएगा? बोलो। देखो, करंट इसमें इधर, इसमें नीचे, क्या ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हो गई, मतलब एंटी पैरेलल हो गया, मतलब क्या करेगा? रिपेल। तो क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, फिर इधर भाग जाएगा। अगर मैं मान लो क्वेश्चन चेंज कर दूं, ये कर दूं, तो अब पास आएगा? अरे नहीं आएगा, अभी भी नहीं आएगा। क्या होगा? फोर्स नीचे आ जाएगा, लेकिन नेचर तो वही रहेगा जैसे ऊपर था। अब क्या होगा? ऐसे जाएगा, फिर से दूर भाग जाएगा। मतलब कैसे भी तो अरेंजमेंट बना लो, कैसे भी बना ले, जिसमें करंट ऊपर की जगह नीचे कर दे, तुम्हारी जो इच्छा कर लो, दूर ही जाएगा वो। क्या इसके अंदर वायर रोटेट हुआ? क्या इसमें ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन आया? हेलो। लेकिन अगर यही चीज हम यूनिफॉर्म फील्ड में करते तो क्या उसमें रोटेशन आता? नहीं आता, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन आता। कर पाओगे? ये छोटी छोटी बातें यार, वो पूछ लेता है ऐसे, जवाब दे दोगे? नहीं आया? आसान है। आगे बात करें? आगे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक लूंगा तो वो 2 मिनट में तो खत्म नहीं होगा। जितना पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ फटाफट। हेलो, पहले फोर्स को कर दे समराइज, वो थोड़ा लंबा था यार। कर दे समराइज। हाँ जी, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, फोर्स लगेगा? लगेगा। कितना? QV क्रॉस P या फिर QVB। उससे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड पावर डिलीवर नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखती है, वो वर्क डन जीरो, स्पीड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन थीटा। याद आ रहा है? फिर थीटा को पकड़ा हमने, थीटा कितनी बार कितनी तरह से कर दिया हमने, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 0 180, इसके बारे में पूरी बता दो वो कहानी। 0 180 पाथ, स्ट्रेट लाइन, फोर्स जीरो, मोमेंटम जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन जीरो, फोर्स जीरो। सेकंड केस, इफ एंगल इज 90 डिग्री, पाथ सर्कुलर, पाथ फोर्स मैक्सिमम, सर्कुलर तो फिर रेडियस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ओमेगा काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, याद है? हेलो। फिर उसमें मोमेंटम अगर की बातें करें तो
स्पीड कांस्टेंट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, सब क्या होगा? नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट केस, एंगल अदर देन 0, 90, 180, हेलिकल। क्या क्या चीज पूछ सकता है? रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, पिच। पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग द फील्ड इन वन टाइम पीरियड। हो गया, सारी चीज क्लियर हुई। फिर क्वेश्चंस किए उस पे, वेक्टर फॉर्म में तुम्हें डेटा दिया था, सोल्व कर सकते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पाथ होगा, फिर जवाब देने आगे। कर पा रहे हैं? फिर उसके बाद किए थे मैंने रेशियो वाले क्वेश्चंस, हो रहे हैं। फिर उसके बाद किए थे मैंने सेंस वाले, एक कंसेप्ट बनाया था उसके अंदर, सेम सेंस, सेम सेंस, अपोजिट सेंस, यही तो पढ़ा था। फिर आज के डिस्कशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व कर दिया था, नहीं उसके पहले किया था कि लिमिटेड फील्ड है, अगर हेलो लिमिटेड है तो वो ऐसे घूमेगा, वो डिपेंड करता है कैसे उसको एंटर किया है, ऐसे किया था। पूछ सकता है, उसमें जवाब दे पाओगे? अगर दो बाउंड्री बना दी तो तीन केस, ऐसे ऐसे, मतलब आर लेस देन डी, इक्वल डी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन डी डी तो साइन थीटा इक्वल टू डी बाय, अरे आ गया यार। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कौन कौन से? कि पार्टिकल को फेंका गया, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कितने तरीके? दो, याद है कौन? अगर अनडिफ्लेक्टेड मूव करे तो तीन, क्लियर है? फिर वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम ने बात करी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, बहुत सिंपल, फोर्स या तो जीरो या फिर बिल, खत्म हो गया। हेलो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, या तो फोर्स जीरो या फिर बिल, खत्म। क्यों? क्लोज लूप ले ले, जीरो, कैसे भी रख दे, या तो फोर्स जीरो आएगा या फिर बिल आएगा। उसमें एल क्या लेना है? परपेंडिकुलर। अरे ये तो था उसमें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इसको बोलते हैं फोर्स स्केल। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई लाइक करेंट्स अट्रैक्ट अनलाइक, क्लियर है? इसका सबका, इन दो तीन जो क्वेश्चन लिए थे उन सबका सरदार ये रहा। हेलो, समझ में आ गया ये चीज? फंडा क्लियर है? फिर क्लियर हुआ? इस पे छोटा मोटा और बच रहा है, 2-5 मिनट का डिस्कशन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, समझ में आया? लेकिन फिर भी आप आराम से मॉड्यूल कर सकते हो, एंड आई थिंक आप आराम से बिगिनर बॉक्स 6 तक कर सकते हो, बिगिनर बॉक्स 6 तक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज 1 भी करना स्टार्ट करें, 2 भी करना स्टार्ट करें, और 3 भी करना स्टार्ट करें। अभी तक जितना पढ़ाया है उतना सारा असाइनमेंट कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? कर लिया? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर कर लिया होगा तो आई थिंक टॉपिक पे कमांड बन रही होगी, एक मजा आ रहा होगा कि हाँ ये तो आराम से कर लेंगे हम। आ रहा है ऐसा फीलिंग? ओके।